इसमें क्या हुआ कि एफआईआर जो पहले दर्ज करवाई उसमें इनके मजबूर में साइन करवाए। वो एफआईआर किसी दूसरे ने लिखी थी, किसने लिखी हमें पता नहीं किसने लिखी, लेकिन किसी ने अपने आदमी ने लिखी थी, इनके मजबूरी में साइन करवाए। आपके सामने लाइव बैठा, आप पूछ सकते हैं। क्या आपसे सिग्नेचर करवाए गए वहाँ पर? आज सीकर शर्मसार है, कलंकित है। कहाँ है शहर विधायक? उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी थी इस घटना होने के बाद में। कहाँ है नगर परिषद आयुक्त? परिवार के एक सदस्य को राजकीय नौकरी दी जाए, आप दे सकते हैं। नंबर 2, मृतक के आश्रितों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जानी चाहिए। राम राम दिलराज सिंह और अपा एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी है बठाएड़ा है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो भी उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। हमें बहुत बड़ा दुख है, मीना जी को हम बताना चाहते हैं कि हमें वो बच्चा जिसका दुख आपको है, हमारे को सीकर की जनता का दिल दहलाने वाली घटना थी। तो इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि अनहोनी हो गई, जिसको बार बार चेताया गया है। 12 महीने से वहाँ लोग अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल की है और उन्होंने बार बार चेताने का काम किया। और जब उनके आपस की मीटिंग होती है, प्रशासन की मीटिंग होती है, तो आपस में डिवाइडेशन करते हैं कि वो सीकर से आपको क्या लेना देना है। ये जब सब बातें सामने आने के बावजूद, बिल्कुल चेताने के बावजूद ऐसी घटना होना सीकर के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। हम संवेदनहीनता जो प्रशासन ने दिखाई है उसकी निंदा करते हैं और परिवारजन को हम यही विश्वास दिलाते हैं कि आज वो युवराज तो हम नहीं ला सकते, लेकिन युवराज के लिए अगर हमें कोई भी हालत में अगर खून भी देना पड़े तो हम दे सकते हैं। सीधी मतलब समापति सीकर विधायक की लापरवाही से ये मौत हुई है। इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार को जायज मुकदमा होकर के उसका मुआवजा मिलना चाहिए और 1 नौकरी मिलनी चाहिए। कि परिवार ने क्या सोच करके यहाँ बच्चा को पढ़ाया था, अपने बच्चे को यहाँ सुरक्षित देकर पढ़ाया था। इस सीकर को आज इस सीकर के विधायक और सभापति ने शर्मसार किया है। इस सीकर को कलंकित होती है, इसको कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। पूर्ण अगर ये नामजद मुकदमा दर्ज होगा तो इस पे कार्रवाई भी होगी। अभी आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री पे भी मामला दर्ज हुआ है, आपके ध्यान में होगा, क्योंकि इसमें नामजद होगा तभी कुछ कार्रवाई होगी, तभी इस विद्यार्थी को न्याय मिलेगी। अन्यथा ये अगर इसमें नामजद नहीं होगा तो प्रशासन क्या करेगा? किसी को भी इसमें मुजरिम बना के और उसको लेकिन क्या आपको लगता है वो बहुत प्रभावशाली है विधायक? देखिए, जनता से बड़ा प्रभावशाली कोई नहीं होता है। इनके पिता ये चाह रहे हैं, सबके साथ में एक राय हो गई है। पिताजी साहब आपके सामने बोले ना, उनके दुख दर्द क्या होता है सबको पता है। पिताजी ने कह दिया दर्ज होना चाहिए तो दर्ज होगा। इसमें क्या हुआ कि एफआईआर जो पहले दर्ज करवाई उसमें इनके मजबूरी में साइन करवाए। वो एफआईआर किसी दूसरे ने लिखी थी, किसने लिखी हमें पता नहीं किसने लिखी, लेकिन किसी ने अपने आदमी ने लिखी थी, इनके मजबूरी में साइन करवाए। आपके सामने लाइव बैठा, आप पूछ सकते हैं। क्या आपसे सिग्नेचर करवाए गए वहाँ पर? आपने पढ़ा उसको, क्या लिखा हुआ था? आपको ऐसा किसने कहा कि आप इसमें साइन कीजिएगा? वहाँ कोई पुलिस का अधिकारी था, व्यक्ति था, किसी ने कहा होगा? नहीं जानते, इनको पता नहीं है चीज आप इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, देखिए, आप इस आंदोलन को यहाँ कुछ लोग थे जो दूसरे वे में ले जाना चाहते थे। ठीक है, ये आंदोलन है, युवराज को तो कोई वापस नहीं ला सकता था, लेकिन युवराज को अगर यहाँ अमर करना है तो जो नवलगढ़ रोड की 20 साल से जो ज्वलंत समस्या थी, इस युवराज के नाम से आज उस ज्वलंत समस्या का समाधान हो सकता है। हम सब लोगों की मांग थी कि इस परिवार के जो युवराज चला गया उसको किसी भी सूरत में न्याय दिलानी है। ना किसी पार्टी का मामला है, ना किसी जाति का मामला है, ये सर्व समाज का मामला था। सीकर का एक हमारे इन लाखों अभिभावकों ने सीकर की जनता पर विश्वास करके अपने बच्चों को यहाँ छोड़ा है। आज सीकर शर्मसार है, कलंकित है। कहाँ है शहर विधायक? उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी थी इस घटना होने के बाद में। कहाँ है नगर परिषद आयुक्त जो रोज चंदा उगाते थे? मैं इन्हें जो ये कर रहे हैं सौंदर्यकरण के नाम पे लूट खसोट कर रहे हैं, आप बताइए कहाँ आवश्यकता थी इनकी? मामले का कल प्रशासन संघ सीकर जो है विरोध करेगा, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी देगा। इसके अलावा कल हमारे वासक संघ सीकर ने ऐसी दुखद घटना को देखते हुए कार्य स्थगन का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा सीकर अभिभाषक संघ
दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, चाहे उसको निःशुल्क पैरवी करनी हो या किसी प्रशासनिक लेवल पे जाके उनकी मदद करनी हो। इनसे पहले यानी कि युवराज के पिताजी से सिग्नेचर अज्ञानतावश करवा ली, इनको जानकारी नहीं थी, तो एक FIR हो गई है, क्या एक दूसरी FIR हो सकती है? अगर FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई है, उसे ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है, तो वो FIR बदली जा सकती है। कौन करवा सकता है? इसी मामले की एक ही FIR हो सकती है, दोबारा FIR एक घटना की एक FIR होती है। तो क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि में और किस तरह से मुकदमा बनना चाहिए? अगर किसी ने धोखे से इनसे सिग्नेचर करवाया और वो मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, तो उस मुकदमे की जगह इनके द्वारा दी जाने वाली उस FIR को दर्ज करना चाहिए। यदि उसमें करेक्ट नाम ऐड कराना चाहता है या व्यापार मंडल कराना चाहता है तो एक एडिशनल एप्लीकेशन SP को दे दें कि भाई इस तरह से इस FIR में ये नाम व्यक्ति नाम। जो आरोपी है उनमें जो जिम्मेदारी जिनकी तय कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। इन मांगों में हमारी साथ मांग है, हम गिरफ्तारी के साथ जो मांगे हमारी होंगी, मुआवजे की नौकरी की मांग के साथ गिरफ्तारी भी चाहते हैं हम लोग, कि हम चाहते हैं मुआवजे और नौकरी की मांग के साथ गिरफ्तारी की भी मांग होनी चाहिए। ये नहीं कि धरना उठा लिया उसके बाद गिरफ्तारी कोई नहीं करेगा। गिरफ्तारी की मांग में हमारी शामिल इसमें। शिखर सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिखर विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोर है भाई, चोर है, जीवन का चोर है, चोर है भाई, चोर है, जीवन का चोर है। देखिए, हमारी मांग जो हमारा छोटा भाई युवराज जो सपने लेके सीकर आया था कि वो सीकर में पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा, और इन्हीं सपनों के साथ में हजारों लाखों विद्यार्थी सीकर में आते हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से नहीं, पिछले कई सालों से सीकर की नवलगढ़ रोड के ऊपर कोई भी नगर परिषद रही है, इन नगर परिषदों ने सीकर की नवलगढ़ रोड से पूरे शहर की सड़कों को जब बरसात का मौसम आया तब उनको खोद दिया, बड़े बड़े खड्डे हो गए, चेंबर खुल गए और चेंबरों की तरफ उन्होंने कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया, जिसके चलते हमारा छोटा भाई कल अपनी जान गंवा चुका। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है सीकर का नगर परिषद का आयुक्त, सीकर का सभापति, सीकर का विधायक और सीकर का जिला कलेक्टर। इन तमाम लोग, अगर ये जिम्मेवार लोग हैं, इन लोगों के ऊपर ये कोई सामान्य मौत नहीं है कि डूब के कोई खत्म हो गया, ये हत्या है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है। अभी 10 रोज पहले नगर परिषद का आयुक्त और सभापति ये कह रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सीकर का हमने पानी निकासी का 90% का काम पूरा कर दिया है, और कल 5-5 फीट पानी भरा हुआ था। हमारी मांग ये है कि युवराज को न्याय मिले। युवराज को न्याय मिलने के साथ साथ में ऐसी घटना दोबारा न घटे, कोई दूसरा युवराज इस भेंट ना चढ़े, विद्यार्थियों के सपने पूरे हो, और जो दोषी अधिकारी हैं, ठेकेदार है, उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नगर परिषद का आयुक्त है, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, और जो न्यायिक हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जो बात परिवार के पक्ष की बात है उसको न्याय मिले। विधायक क्या कह रहा था कि ये मेरे अधिकारी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी पीछे कोई प्रदर्शन करने जाते हैं, उनके ऊपर वो मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। किस बात के लिए? ये सीकर का नगर का परिषद का सभापति, आयुक्त, विधायक और कलेक्टर बराबर जिम्मेवार है। चारों लोगों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। सब लोग, मैं अकेला नहीं, हम सब लोग मिलकर बोल रहे हैं, इस हत्या का जिम्मेदार, इस हत्या का हत्यारा सर्वप्रथम कोई है तो सीकर का विधायक राजेंद्र पारिक, सीकर का सभापति जीवन खा, आयुक्त, अधिकारी और सीकर का जिला कलेक्टर जो बार बार में इन अधिकारियों का पक्ष लेता है। मैं सीकर के विधायक को कहना चाहता हूं कि क्या तुम शर्म से डूब के मर गए हो? यहाँ पे एक 18 साल के युवक की लाश पड़ी है। अरे तुम्हें नैतिकता के आधार पर यहाँ आकर उस बाप की पीड़ा जाननी चाहिए, जिस बाप ने 20 साल तक सेवा में सेना के अंदर नौकरी की, देश की सेवा की, अपने बेटे के सपने को, वो माँ उस गांव में बैठी, इसकी बच्चे की दादी उस गांव की सबसे वृद्ध महिला है,
उसके अंदर क्या बीतेगी। उसने अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखी थी, आते हुए बेटे की लाश देखेगी, उसकी मृत्यु भी वहीं हो जाएगी। इस हत्या का जिम्मेदार जो भी है, मैं तो बोल रहा हूँ इस सीकर के एसपी करण शर्मा के अंदर इतना सामान नहीं है कि वो राजेंद्र पारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले। यहाँ पे आईजी को आना चाहिए, उनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठे अधिकारी तो अपने ट्रांसफर से डरते हैं, इन विधायकों से डरते हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनकी जो बंदी है, ये भी एक दूसरे का खेल जमाती हो। ये सब चोर है, निकृष्ट है। इससे मिलने वाले हैं, अगर रिपोर्ट दर्ज एसपी यहाँ आएगा, हम क्यों जाएंगे एसपी के बाद? हम उसके नौकर थोड़ी हैं, उसको पता नहीं है जिले में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। एसपी नहीं आता तो क्या उसकी कंप्लेंट? हम एसपी के घर के आवास का घेराव करेंगे, हम राजू पारी के घर के आवास का घेराव करेंगे। यह आंदोलन चाहे पुलिस हमें जेल में डाले, चाहे मुकदमे दर्ज करे, चाहे कोई भी करे। मेरे ऊपर तो मैं जब 16.5 साल का था तभी कांग्रेस राज में मुकदमा दर्ज हो गया था। मेरे को मुकदमे का डर नहीं है। मैंने रीट के आंदोलन में भी गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ आंदोलन किया था, उस समय भी मुकदमे दर्ज है। यहाँ पे कोई भी युवा है, किसी भी संगठन का है, वो मुकदमे से नहीं डरता है। ये सुभाष जी, ये ऋषिराम जी, इन सब पे मुकदमे लगे। हमने किसी के घर चोरी नहीं की, हमने लूट नहीं की, हमने बलात्कार नहीं किया। हमारे ऊपर मुकदमे है तो जनता के लिए संघर्ष करने के मुकदमे। देखो, ये जो आंदोलन चल रहा है आज का आंदोलन, ये इस बात को लेकर नहीं चल रहा कि हम डेड बॉडी लेके बैठेंगे और डेड बॉडी दे दी जाएगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। यह आंदोलन सीकर की आम जनता के लिए है, उन सभी समस्याओं के लिए है कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आने वाले समय के अंदर किसी माँ बाप को अपना युवराज खोना नहीं पड़े। इन सारी समस्याओं को लेकर सीकर के जिला प्रशासन, सीकर के शहर विधायक और नगर परिषद सभापति और आयुक्त के खिलाफ ये हम जो आंदोलन कर रहे हैं, ये उन लोगों के खिलाफ है। हम कोई आंदोलन आज खत्म नहीं कर रहे। यह आंदोलन यहाँ से डेड बॉडी ले जाकर उनके दाह संस्कार कर देने से खत्म नहीं होगा। यह आंदोलन तब तक चलेगा और तब तक सीकर जिला बंद रहेगा अनिश्चितकालीन, जब तक सीकर जिले का प्रशासन हमारी जो मांगे, जो सीकर जिले की समस्याएं हैं, उनका निराकरण ना कर देता है। तब तक आज जिस संख्या में हम यहाँ मौजूद हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा संख्या में कल यहाँ मौजूद रहेंगे। सीकर जिला बंद रहेगा और चक्का जाम की नौबत भी आई तो हम वो भी करने को तैयार हैं। समस्या के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मांग पत्र आपको दिया जाएगा, अगर आपकी सहमति होगी हम प्रशासन के अधिकारी एडीएम साहब हमारे बीच में उनको देंगे। अगर आपको कोई उसमें संशोधन करना और है तो वो हम इनको ये कह देंगे इसमें ये संशोधन करो। हम जिस मूल उद्देश्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस उद्देश्य को अगर हमें पूरा करना है तो अनुशासन से हमें काम करना पड़ेगा। हमें कोई भी आदमी अगर आक्रोश में आके ऐसा करता है तो हम न्याय नहीं दिला सकेंगे। इसलिए आपसे सबसे निवेदन है कि जो मांग पत्र है सबको सुनाया जाएगा। कहीं बंद कोठड़ी में फैसला होने वाला नहीं है। हम यहीं बैठे हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। परिवार के एक सदस्य को राजकीय नौकरी दी जाए, आप दे सकते हैं। नंबर 2, मृतक के आश्रितों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जानी चाहिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जानी चाहिए। नंबर 3, मामले के आरोपी प्रशासन एवं नगर परिषद के ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार भी किया जाए। नंबर 4, नवलगढ़ नहर पर बढ़ने वाले पानी की समस्या का आज ही मौके पर आप निस्तारण करने की गारंटी दें। नंबर 5, इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, इस बाबत संपूर्ण रोकथाम की व्यवस्था की जाए और साथ में प्रकरण में FIR की शीघ्र कार्रवाई हो और जो लोग इस पे हमारे लोग चाह रहे हैं उनके नाम जोड़े जाने चाहिए, वो नाम भी जुड़ने चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ये हमारी मांग। नाम जोड़े जाने सबको तो एक मेरी इसमें एक मांग और सबकी सहमति हो तो उससे रास्ते का नाम युवराज मीना मार्ग भी रखा जाए। हाँ, ये भी हमारी मुख्य मांग है। इसने नवलगढ़ रोड के लिए बहुत कुर्बानी दी है, इसलिए उसका नाम हमेशा अमर रहे। और ये कुछ चाहते हैं कि FIR में जिनका नाम दर्ज नहीं हो, ये नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। आप एग्री हो ना? और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ एग्री है। इसमें सभापति जीवन खां, आयुकांत शशिकांत जी और जो भी कर्मचारी हैं
उसमें जो ठेकेदार हैं उनका नाम इस रिपोर्ट में दर्ज किया जाए। आप उस मामले में आप अधिकारी क्या करोगे? आप सब पहले ये बात ही है, वो बात तो बात की है, ये बात है पहले FIR में आप इनका नाम सम्मिलित किया जाए। सबसे पहले काम तुरंत प्रभाव से इस पे आप ई नोट में अप्लाई करो। सबसे पहले वो अप्लाई हुआ बाद में भी के बाद में अगली बात करा ला। तुरंत इन आगे भेजो, तुरंत इन आगे भेजो। अब आप सरकार से वार्ता करके शीघ्र हमें बताएं। हम यही बैठे हैं जब तक आप नहीं जवाब नहीं दोगे तब तक।